हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। हाउ टू प्रिपेयर। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अभी हमारे पास पूरा एक साल है। अगर आप गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास 2 साल है। तो इन एक साल या 2 साल जो भी टाइम आपके पास है, इसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, इसमें कैसे आपको काम करना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना। आई हैव सिक्योर्ड AR94 इन गेट 2020। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। I have more than 12 plus year of teaching experience and I have mentored more than 50,000 students. ओके, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और आराम से देखना भाई। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है, एक गलत फहमी रहती है माइंड में कि मेरी मैथमेटिक्स तो ठीक नहीं है, मेरी मैथमेटिक्स तो वीक है, तो मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादातर कंसंट्रेट करूंगा और रैंक ले आऊंगा। ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेट करूंगा और मेरी बहुत अच्छी गेट में रैंक आ सकती है। जैसे मैं DBMS अच्छे से पढ़ लूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लूंगा, CN पढ़ लूंगा, है ना। जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थ्योरी ज़्यादा है मैं उनको कर लेता हूँ और मेरी टॉप रैंक आ जाएगी। कड़वी बात बोलूंगा लेकिन सच्ची बात बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, DBMS OSCN, बट अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो थ्योरेटिकल नहीं है भाई। हर एक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स घुसी होती है। DBMS की अगर मैं बात करूंगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स आर प्रेजेंट। आपने ट्रांजैक्शंस पढ़ लिए, शेड्यूल्स पढ़ लिए, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स पढ़ लिए, सब कंसेप्ट कर लिए, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या नजर आया? हाउ मेनी। मतलब ये किससे लिंक हो रहा है? आप समझ पा रहे होगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिंक हो रहा है। थोड़ा और अच्छे से बोले तो ये क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेटोरिक्स का है, ये एक्चुअली DBMS का नहीं है। स्टैंप लगी होगी जरूर इस पे DBMS की, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन आया तो हाउ मेनी। तो हुआ किसका? ये कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन हुआ। ओके, तो और जो भी सब्जेक्ट आप बोलोगे, किसी भी सब्जेक्ट में आप बात करो, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, दो टॉपिक्स हैं जो हर सब्जेक्ट में घुसे हुए हैं, है ना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर तरीके से ये घुसे हुए हैं। दीज टू टॉपिक्स आर लॉजिक एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। मैं बहुत बार हर एक लेक्चर में आप लोगों को समझा रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स के सेम सेम डाउट्स बार बार आते हैं। और मेरे पास अभी भी बहुत सारे डाउट्स आए थे स्टूडेंट्स के, जो भी न्यू स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं अन अकेडमी में, और जो भी स्टूडेंट्स में से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सभी कह रहे हैं कि सर हमारी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़े और हमारी अच्छी रैंक आ जाए। नहीं भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स। हर एक सब्जेक्ट में ये घुसे हुए हैं। ठीक है, आजकल MSQ बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो MSQ को सबसे ज्यादा आसानी से हैंडल करने के लिए जो आपको टूल चाहिए, दैट इज योर लॉजिक। ठीक है, लॉजिक इज द टूल, और यू कैन से लॉजिक इज द की टू हैंडल द MSQ। आपको MSQ को हैंडल करने हैं, है ना। काफी सारे MSQs को आप लॉजिक के थ्रू हैंडल कर जाओगे। अब एक सिंपल बात बोलूं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रोमेटिक नंबर के बारे में, है ना, तो उसमें क्या कहा जाएगा कि नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस कैन हैव सेम कलर। तो इसका मतलब, अगर अगर वर्टिसेस हमारे एडजेसेंट हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ, तो उनका कलर सेम नहीं हो सकता। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंट कलर, है ना। अगर वर्टिसेस एडजेसेंट हैं तो उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ, है ना। तो ये अब एक ये वन वे थ्योरम बन जाएगी। मैं लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी 2 मिनट पेशेंस रखो, अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वर्टिसेस एडजेसेंट हैं तो उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए, है ना। हम ये चीज बोलते हैं ग्राफ थ्योरी के अंदर, इसको हम वन वे थ्योरम के तरीके से देखेंगे। अब इससे, अब देखो, एक छोटी सी बात निकल के आएगी। स्टूडेंट्स कई सारे बोलेंगे कि सर अगर वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है, नॉन एडजेसेंट है, तो उनका कलर सेम होगा। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं तो उनका कलर सेम होगा। ये स्टूडेंट्स काफी सारे बात निकाल करके बैठ जाएंगे। तो दिस इज द सेकंड वे, सेकंड कंक्लूजन, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, और क्यों गलत है? अब इसको प्रूव करने के लिए आपको एक सिंपल ग्राफ बना करके सोचना पड़ेगा। जैसे हम क्रोमेटिक नंबर्स के थ्रू कर रहे हैं। जैसे इसको हमने ले लिया से रेड, इसको ले लिया ग्रीन, इसको ले लिया ब्लू, और इसको ले लिया से, क्योंकि हम अलग कलर ले सकते हैं, मतलब नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस के कलर सेम हो सकते हैं, तो मैंने इसको रेड ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नॉन एडजेसेंट है तो हमने रेड ले लिया। तो आपको लगेगा कि सर जो नॉन एडजेसेंट है तो उनका तो सेम कलर है ना। बट ये देखो भाई, बी और ये, है ना, ये दोनों वर्टिसेस भी तो नॉन एडजेसेंट हैं, तो क्या इनका कलर सेम है? नहीं, इनका कलर डिफरेंट है। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब इस तरीके से आपको गेट एग्जाम में बैठे बैठे एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे।
अगर एग्जाम्पल क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि हाँ सर ये बात तो हमारे को ठीक लग रही है कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस होंगे तो उनका कलर सेम होगा, और ये मजाक नहीं चल रहा, गेट का पीवाईक्यू बता रहा हूँ मैं आपको। गेट में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस हद तक घुस-घुस के क्वेश्चन बनाते हैं, और ये सब चीजें अगर काउंटर एग्जाम्पल क्लिक ना हो तो हम फंसेंगे। और अगर आपको लॉजिक आता है तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा, बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को सीधा ही क्रॉस करके आ जाओगे, बोल दोगे कि ये तो गलत बात है, क्योंकि ये है हमारे पास डायरेक्ट और ये है जी इसका इनवर्स। ठीक है, ये देखो दो चार चीजें होती है, पी इंप्लाइज क्यू दैट इज डायरेक्ट, कन्वर्स होता है क्यू इंप्लाइज पी, इनवर्स होता है नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। अभी मुझे लगता है शायद आप लोग इतना डीप में नहीं समझ पाओगे, बट बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, एक अप्रोच सिखा रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट का नाम लोगे, मैं उनमें ये दो टॉपिक घुसा करके दिखा दूंगा। मैं बस इतनी बात कह रहा हूँ, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स। ठीक है, तो अगर ये दो टॉपिक तुम्हारे को आते हैं तो तुम्हारी काफी हद तक तैयारी गेट की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको सिंपल कंसेप्ट्स पढ़ने हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और उससे आपके यू कैन से क्वेश्चंस भी सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट फैक्ट दैट इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तरफ भागो। आपको लगता होगा कि हमारी मैथमेटिक्स तो ज्यादा अच्छी नहीं है, इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को कर लेते हैं और हमारी रैंक आ जाएगी। बात नहीं बनने वाली भाई। ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द गेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट टिप दे दी है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के पीछे भागो और थ्योरी पढ़ लो और उससे लगेगा रैंक आएगी। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर गेट। ये मैं नहीं बता रहा, आप जितने भी टॉपर्स हैं आप उनसे पूछिए, सभी के सभी टॉपर्स एक बात बोलेंगे कि हमारी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी थी और एप्टीट्यूड हमारे को अच्छे से आता था। है ना, मतलब लगभग लगभग हर एक टॉप 100 रैंकर ये बात बोलेगा। ठीक है, तो वही बात है, अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करनी है। सो द सेकंड थिंग इज आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो वो कहाँ से डेवलप होंगी? वो तो डेवलप होंगी एप्टीट्यूड करके, और जो सब और साथ साथ आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करके। तो रादर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बोलना चाहिए, जो कि पूरा का पूरा बेस है कंप्यूटर साइंस का। इसके बिना अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप चीजों को लिंकिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद टीओसी की तरफ जंप करता हूँ। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा टीओसी में आपको लिंक करके दिखा दूंगा, सारा अप्लाई करके दिखा दूंगा। ये दो सब्जेक्ट सबसे पहले कर लो, उसके बाद तुम फ्री हो, जो सब्जेक्ट जहां से जो पढ़ना है जैसे करना है आप करो। ठीक है, बट ये दोनों मेरी सजेशन है, इनको पहले करना पड़ेगा। साथ साथ पैरेलली अगर आप एप्टीट्यूड चला लो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको आराम से बाद में भी देख सकते हो। बट इन दोनों से आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी और बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के पीछे भागना नहीं है। दूसरी बात, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप करनी है। अब एक सिंपल बात बोलूं, देखो मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैंने बोला 50,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉग एक्स का ग्राफ नहीं खींचना आता भाई, एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं खींचना आता, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ नहीं खींचना आता, ई पावर एक्स नहीं खींचना आ रहा है ना, बेसिक बेसिक चीजें नहीं आ रही। अगर ये सब चीजें भी नहीं आ रही, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट गुड रैंक इन गेट। अगर आपकी रैंक आ भी गई, वैसे तो आएगी नहीं, अगर आ भी गई तो आप आगे जाकर के आईआईटीज में सरवाइव नहीं कर पाओगे भाई। ये चीजें बहुत बेसिक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती। अनफॉर्चुनेट बात है बट ये ट्रू है, नहीं आती। मैं अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को बोलूँ कि लॉग एक्स का ग्राफ खींच करके दिखाओ, नहीं खींच पाएंगे। तो इसलिए ये जितनी भी बेसिक चीजें हैं ना, मॉड एक्स का ग्राफ खींच के दिखाओ, है ना, तो ये नहीं आएगा। तो ये जितनी भी बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कवर अप कराता हूँ। ओके, तो अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो, अगर आप मेरी यू कैन से गाइडेंस चाहते हो, तो 2 मिनट में मैं बस आप लोगों को बता देता हूँ। अभी 30% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी में, ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं मिलते। 31 जनवरी तक ये ऑफर एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल नहीं करा पाए थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी टेक्निकली। 28 को ये एक्सपायर होना था, क्योंकि नया बैच स्टार्ट होना था, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नहीं हो पाए थे, जिसके कारण ऑफर को एक्सटेंड किया गया है January 31 तक। और 12 बजे तक का टाइम है भाई, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर 10% प्राइस और हाइक हो जाएंगे। अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो तो अभी करवा लो, मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो तो आ जाओ। ठीक है, और विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर, विदाउट एनी काइंड ऑफ टेंशन आओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपको पूरा सिलेबस आराम से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है जी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। बुनियाद बैच हमारा चल रहा है, January 28 से ये स्टार्ट हुआ है ना, और इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरा भी चल रहा है। ठीक है, आप इसमें एनरोल करवाना चाहो करवा सकते हो, और कोड लगाना मत भूलना भाई, कोड आप लगा सकते हो खुराना सर, KHURANASIR। ठीक है, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी।
ठीक है जी, ओके। और उड़ान बैच 2024 के लिए है। इसमें भी अगर आप एनरोल करना चाहते हो, यहाँ पे भी मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट करी है। आप कोड लगा सकते हो खुराना सर, KHURANASIR, 10% ऑफ और पर्सनल गाइडेंस इससे आपको मेरी मिलेगी। ठीक है जी, ये यूएसपीज हैं उड़ान बैच की, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं भाई अपने पॉइंट पे, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था कि छोटी छोटी सी बातें भी काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती हैं। तो आई होप अब आप चीजों को समझ पा रहे होगे और थॉट क्लैरिटी आपके मन में आ रही होगी कि जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इसके बिना हमारी बात नहीं बनने वाली। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं ये चीज नहीं कहता कि पूरे डीप में मैथमेटिक्स में घुस जाओ, है ना, मतलब उसका इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। बट जो बेसिक बेसिक चीजें है ना भाई, वो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। और वो सारा जो बेस है ना मैथमेटिक्स का, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, उसको मैं बहुत हद तक एनहांस कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये कोर्स जिसने मेरा अटेंड कर लिया ना, उसका माइंड एकदम वाइड ओपन अप हो जाएगा एंड यू आर रेडी टू गो फॉर एनीथिंग। ठीक है, आप किसी भी चीज को बहुत आराम से कर सकते हो। एक सिंपल भाषा में मैं आपको और समझाता हूँ। आप लोग कोडिंग 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 के पीछे बहुत भागते हो ना, आईआईटी में जाकर के ना, कोई भी प्रोफेसर तुम्हारे को कोडिंग नहीं सिखाने वाला, कोई भी नहीं सिखाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स सिखाएंगे आपको, मैथमेटिकल स्किल्स और जो भी उनके कंसेप्ट्स होंगे वो सिर्फ वो समझाएंगे। और कोडिंग के लिए तो वो आपको सीधा असाइनमेंट दे करके भाग जाएंगे कि ये असाइनमेंट है, अपने आप कोडिंग करके अपने बना करके लाना। तो याद रखना, कोडिंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जिसको मैथमेटिक्स आती है ना, उसकी कोडिंग अपने आप से बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए मैं बार बार मैथमेटिक्स की तरफ स्ट्रेस पे जाता हूँ। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। अच्छा जी, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक दो बातें बस मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं आपको, हाँ, एक ये बात भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो भी मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट्स टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, मैं हर एक बात का आपको प्रॉपर प्रूफ दे करके चलूंगा। बिना प्रूफ के मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और आपको लग रहा होगा और कि सर सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, तो फिर हम लोग प्रूफ का क्या करेंगे, हमारे को क्या जरूरत है। तो एक सिंपल बात बोलता हूं भाई, अगर आपको मैं एक फॉर्मूला दे दूं और उस फॉर्मूले के ऊपर 10 से 12 तरह के क्वेश्चन आपको करा दूं, और अगर मैंने उसी फॉर्मूला पे एक 13th वे का क्वेश्चन बना करके दिया ना, वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। और गेट एग्जाम में जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना, उनको 20-20 25-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम उनकी कैपेबिलिटी पे डाउट तो कर नहीं सकते कि वो क्वेश्चन कैसा बना के दे दे और कैसा ना बना करके दे, है ना। तो वो हर बार कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट और नया कोई ना कोई क्वेश्चन बना करके लाते हैं। तो वो कहाँ से आप सॉल्व करोगे, वो सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको उस फॉर्मूले का प्रूफ आता है, आपको उस फॉर्मूले की जड़ पता है। अगर आपको जड़ पता है ना, तो ही सब कुछ आप कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको हमेशा स्ट्रेस दूंगा, प्रूफ की तरफ जाओ, डेरिवेशंस की तरफ जाओ। जितनी आपको डेरिवेशंस और जितने आपको प्रूफ चीजें आती हैं, जितने आपको जड़ पता होगी चीजों की, आप उतने आराम से यू कैन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो रादर देन गोइंग फॉर क्वांटिटी, यू शुड गो फॉर क्वालिटी। क्वांटिटी की तरफ मत जाना कि मैंने एक फॉर्मूला किया था, उसके ऊपर मैंने 50 क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन 50 कर दिए, लेकिन अगर 51 क्वेश्चन आएगा ना, वो तुमसे सॉल्व नहीं होगा और तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में टेंशन भी रहेगी इस चीज को लेकर के कि पता नहीं मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो बेटर है आपको प्रूफ की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो जस्ट टू समराइज मैं इतनी बात कह सकता हूं कि हमने दो चीजें बहुत ध्यान से समझी हैं। पहली चीज, अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है और आपको लगता है हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ के रैंक लेंगे, नहीं होने वाला भाई। मैथमेटिक्स के बिना कुछ भी नहीं होगा गेट में, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ठीक है, ये चीज अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि आपको प्रूफ के पीछे भागना है, वाई के पीछे भागो, वट अपने आप से आपको आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आपने वाई के पीछे नहीं भागे, सिर्फ वट के पीछे भागते रहे, क्या है बस ये पता करते रहे, क्यों है वो पता नहीं किया, तो आज नहीं तो कल तुम फंस सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन दोनों टिप्स के साथ मैं अपने लेक्चर को ओवर करूंगा एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अभी से अपना माइंडसेट बना लो, एक माथे पे क्वेश्चन मार्क लगा करके रखो वाई का, कि ऐसा होता क्यों है। अब मेरे को मूवी का नाम नहीं शायद याद आ रहा, एक शायद परेश रावल थे या जो भी थे, उसमें उन्होंने माथे पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा था, है ना। वो हर चीज का क्वेश्चन पूछ रहे थे, घर में फ्रिज है क्यों है, घर में टीवी है क्यों है, कौन सा टीवी है, कहाँ से लिया था, कितने का लिया था, कौन सा प्लान ले रखा है, कुछ 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 क्वेश्चन वो पूछता रहता था। तो यही आपके माइंड पे क्वेश्चन मार्क अगर होगा, माथे पे क्वेश्चन मार्क होगा, आप हमेशा एक पूछते रहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कहाँ से आ रहा है, कंसेप्ट क्यों आया, एंड सो ऑन। ये सब चीजें अगर आपके माइंड में होंगी, आप जड़ पकड़ जाओगे कंसेप्ट की। और अगर एक बार जड़ पकड़ गए ना, उसके बाद आपकी टॉप रैंक आनी है, कोई इसमें टेंशन ही नहीं है। कंसेप्ट अगर इतना है ना, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो यहां तक जा पाते हैं, कुछ होते हैं जो यहां तक चले जाते हैं,
और कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम कंसेप्ट के एंड तक पहुंच पाते हैं, एंड दीज आर द टॉपर्स। तो अगर आपको टॉपर्स बनना है ना, तो फिर आपको कंसेप्ट के पूरे एंड तक जाना पड़ेगा, और एंड तक और पूरा डीप तक कौन जा पाता है? जिसकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स। मैं ये चीज नहीं कहता कि आप पूरा डीप में जाकर के टेलर थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज, है ना, और ये सब सीरीज, ये सब चीजों में हमारे को इतना ज्यादा कंप्यूटर साइंस के लोगों को घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए, बेसिक एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, तो वो सब आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से डेवलप हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। और एक एक ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर जो जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो जनरली टीयर 1 कॉलेज के होते हैं, कोई एनआईटी का होगा या कोई ना कोई अच्छे कॉलेजेस का पास आउट होगा, तो वो वही स्टूडेंट्स क्यों टॉप रैंक ला पाते हैं? ज्यादातर ऐसे ही क्यों स्टूडेंट्स होते हैं? टॉप 100 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीयर 1 कॉलेजेस से होते हैं ऑलरेडी, है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वही बात है, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, है ना। उनको आप बोलो कि ये ग्राफ खींचो, ऐसे करो, वैसे करो, वो बहुत जल्दी चीजों को पकड़ते हैं और बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि उनकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। कोई तो जब भी वो नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, वो सीधा एक ही बारी में उसके एंड तक पहुंच जाते हैं, पूरा डीप में उनको स्टडी कर पाते हैं। तो एक बारी कंसेप्ट देखा, समझा, और वो पूरा डीप तक घुस गए। अगर पूरा डीप तक घुस गए बहुत जल्दी, तो उनका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर कितना एफर्ट चाहिए गेट को क्रैक करने के लिए? तो नंबर तो मैं बता नहीं सकता भाई, कि कोई कोई स्टूडेंट होता है जो 10-10 घंटे पढ़ के भी रैंक नहीं ला पाता, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 3-3 4-4 घंटे पढ़ के भी रोज के अच्छी रैंक ले आते हैं। वो कहाँ से ले आते हैं? स्किल्स की वजह से लाते हैं अपनी। ठीक है, अपने एटीट्यूड की वजह से लाते हैं। उनका एटीट्यूड है वाई के पीछे भागना। ठीक है, वो छोड़ते नहीं है किसी कंसेप्ट को। आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलिए ठीक है जी, ओके। बाकी बातें ना किसी और लेक्चर में करूंगा, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं मन में, तो धीरे धीरे करके हम लोग बाकी लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।